गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के लेटर टू गॉड चैप्टर की शॉर्ट समरी। इस चैप्टर में आपको लेंचो नाम का एक व्यक्ति मिलता है जिसका घर घाटी की पहाड़ी की चोटी पर होता है, मतलब एकदम टॉप पर होता है। वहां से पहाड़ियों का व्यू जो होता है वो काफी क्लियर होता है और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। वहां उसका अकेला घर ही रहता है। पहाड़ी लोग अपनी फसल करने के लिए केवल बारिश पर ही निर्भर रहते हैं। लेंचो के पास भी एक छोटा सा खेत था और उसे इंतजार था बारिश का। वो उत्तर दिशा की ओर देखकर सोच रहा था कि काश बारिश हो जाए। इसके बाद वो अपने घर जाता है। उसकी वाइफ उसको सांत्वना देती है कि हाँ, बारिश हो जाएगी। इतने में ही बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और लेंचो उस बारिश में नहाने के लिए बेताब था। वो नहाने के लिए बाहर जाता है और अपने हाथ खोलकर उस बारिश को फील करने लगता है और कहता है कि बारिश नहीं, ये नए सिक्के हैं, मतलब न्यू कॉइन्स हैं जो बूंदों के रूप में जमीन पर बरस रहे हैं। क्योंकि पहाड़ी लोगों के लिए वो बारिश बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती है, उनकी खेती उसी से होती है। कुछ टाइम बाद ओले गिरने लगे। ओले गिरने से सारी फसल खराब हो गई। चारों तरफ ओले ऐसे बिखरे थे जैसे किसी ने नमक बिखेर दिया हो। अब ना ही लेंचो के पास अगली फसल लगाने के लिए बीज था और ना ही पूरे साल खाने के लिए कोई अनाज था। वो बहुत ज्यादा परेशान था। फिर उसे गॉड की याद आती है और वो कहता है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और उनका पेट कैसे न कैसे तो भरता ही होगा। वो फटाफट से गॉड को एक लेटर लिखता है। उस लेटर में लिखता है कि मेरी फसल इस बार खराब हो गई है और मुझे 100 पीसो चाहिए। उस लेटर में वो गॉड का एड्रेस डालता है, मतलब लेटर टू गॉड डाल देता है और उसको पोस्ट कराता है। जब वो लेटर पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो उस लेटर को कहाँ पहुंचाया जाए पोस्ट ऑफिस वाले समझ ही नहीं पाते। तो वहां का एक ऑफिसर उस लेटर को खोलने के लिए रेडी होता है, मतलब वो खोलने के लिए तैयार हो जाता है और उस लेटर को खोला जाता है, उसे पढ़ा जाता है। तो पहले तो उन लोगों को बहुत ज्यादा हंसी आती है। फिर वो लोग कहते हैं क्यों ना इसका आंसर किया जाए। तो पोस्ट ऑफिस में यानी डाकघर में जितने भी लोग थे उनकी टीम इस लेटर को पढ़ती है और इसको आंसर करने का सोचती है। अब प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आंसर करना बड़ी बात थी। प्रॉब्लम ये थी कि उस लेटर में लेंचो ने 100 पीसो मांगे थे, जो हमारी इंडिया की करेंसी नहीं है, पता नहीं कहाँ की करेंसी है। 100 पीसो बड़ा अमाउंट रहता है। अब 100 पीसो कहाँ से लाए जाएं? तो सारे लोगों ने जितने भी पैसे थे उन्हें कलेक्ट किया एंड कुछ लोगों की सैलरी आने के बाद कुछ और अमाउंट डाला गया, बट 100 पीसो कलेक्ट नहीं हो पाए। केवल 60 पीसो ही इकट्ठे हुए और उन 60 पीसो को लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया गया। उन लोगों ने भी एड्रेस डाला लेटर टू गॉड, जबकि उन लोगों को लेंचो का एड्रेस पता था। लेंचो के पास वो 60 पीसो पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो लेटर को खोलता है और उसमें 60 पीसो निकलते हैं तो लेंचो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि भगवान जी तो ऐसी गलती कर नहीं सकते, ये जरूर किसी और का काम है, मतलब ये पोस्ट ऑफिस वालों का काम है। वो गॉड को फिर से एक लेटर लिखता है और कहता है कि आप इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। बचे हुए पीसो, मतलब आपने 60 पीसो मुझे भेज दिए हैं, बचे हुए 40 पीसो भी फटाफट से भेज दीजिए। और इस बार आप डाकघर से या फिर किसी और थ्रू लेटर में या किसी भी जरिए पीसो मत भेजना, क्योंकि डाकखाने के लोग चोर हैं। आप इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि 100 पीसो की जगह 60 पीसो भेज दें। मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों ने उन पैसों को चुरा लिया है। तो ये जो था कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहे हैं यहाँ पर लेंचो जी, कि जिसने उसकी मदद की उन्हीं पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा होता नहीं है कि हम गॉड को लेटर लिखें और कोई भी लेटर का रिप्लाई करे, पर हाँ, उसका गॉड पर विश्वास था तो गॉड ने किसी ना किसी जरिए उसकी मदद जरूर की थी। पर अब डाकखाने के लोगों को यानी पोस्ट ऑफिस के लोगों को अगर ये लेटर मिलता तो उनके मन पे कितनी ठेस पहुंचती। तो इसीलिए वो निगेटिव सोच ज्यादा रखता था, पॉजिटिव भी होना चाहिए लाइफ में। आई होप आपको इस चैप्टर की समरी समझ आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करना, अदरवाइज आप इसके डिटेल वाले वीडियो को एक बार चेक कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी।